दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी, अंधा बाटे रेवड़ी और अपनों अपनों को दे। ये भी सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और ये भी जरूर सुनी होगी, थोता चना बाजे घना। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये तीनों कहावत पाकिस्तान के ऊपर फिट बैठती है। क्यों बैठती है? सबसे बड़ा उदाहरण है, उनके 11 एयरबेस हम लोगों ने ऐसे फूंक दिए जैसे बचपन में हम लोग अनार जलाते हैं। ऐसे उनकी सेना के परखच्चे उड़ा दिए, ऐसे उनके आतंकवादियों के ठिकानों को हमने ऐसे मार दिया। कहने सुनने में तो यह भी आ रहा है कि रेडिएशन फैल गया है 100 किलोमीटर के अंदर। और वही कहते हैं ना, हम लोगों की ही नाजायज औलाद पाकिस्तान और उनकी नाजायज औलाद शाहिद अफरीदी, वो ऐसे जुलूस निकाल रहा है, क्या बोलूं आपको यार। मतलब मेरे को शर्म आती है, मतलब कि यार तुम हारने का जुलूस निकाल रहे हो। सड़कों पे लोग ऐसे गुलाब जामुन बांट रहे हैं कि अरे हकीकत कहानी ये है दोस्तों कि वो अमेरिका के सामने हाथ जोड़ रहा था कि हमारा सीज फायर करवा दो, कांप रहा था। उसको पता था कि टर्की के भी जो ये चल रहे ना उड़न खटोले, वो भी किसी काम के नहीं आने वाले। जो जो उसने फेंका वो किसी काम नहीं आया। S-400 ने उनकी में डंडा डाल दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? और ऐसा डंडा डाला है कि वो डंडा काट भी दिया बीच में से। अब वो ना निकलेगा ना ये बच पाएंगे। इनको इतनी शर्म नहीं है कि मोदी जी आदमपुर पंजाब के अंदर जाके सैनिकों से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनको कांग्रेचुलेशन करते हैं कि बच्चों तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने भारत की नाक नहीं, तुमने भारत का सर हर आदमी को खड़ा कर दिया सलूट मारने के लिए कि जो तुमने काम किया है। सेम उनका पीएम, वो भी ऐसे सड़े हुए एयरबेस में जाता है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो किस वजह से एयरबेस में, क्या हारने की कांग्रेचुलेशन करने के लिए? कैसे बंदे हैं यार ये लोग यार। भाई इनको तो इतने छित्तर मारो, इतने छित्तर मारो, ये कोई मैसेज करे इनको इतनी गालियां दो, इतनी गालियां दो, इतनी गालियां दो कि ये घबराएं, ये डरें। टर्की का तो आप सब लोगों को पता है कि हमने बहिष्कार कर दिया बकायदा, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई। उसने यार, उसने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का। 2023 में अर्थक्वेक आने के बाद 30 से 35 हजार ऑन स्पॉट बंदा मर गया था उनका। 5 बड़े जहाज भेजे, प्लेन भेजे राहत सामग्री लेके। नमक हराम जिसे कहते हैं, नमक हराम। कुछ लोग होते हैं जिनके आंख में सुअर का बाल होता है, ये खुद सुअर है, सुअर का बाल होना क्या है। पाकिस्तान का साथ दिया। मतलब कि यार कैसे लोग हैं यार, ऐसे जश्न मना रहे हैं, सेना जश्न मना रही है। मतलब कि यार मैं क्या बोलूं आपको यार। यार जश्न मनाना हम लोगों का होता है, हम इंडियंस लोगों का होता है। इनके मुंह पे थूकना हम इन लोगों के मुंह पे थूकेंगे। आपको क्या लगता है? मोदी जी ने बोल दिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, आतंकवादी और वार्तालाप एक साथ नहीं होगी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। भाई 93 मतलब कि जो 93,000 सैनिकों को भारत ने छोड़ा, वो क्या था भाई इंदिरा गांधी के टाइम पे? वो क्या था? वो क्या था? अपने 54 सैनिकों को छुड़वाया, गुमशुदा कर दिया, मरने दिया। ये हम लोग कह रहे कि तुमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। अरे भाई ये पीओके की बात करते, पीओके दिया किसने था? इन्होंने तो दिया था, मोदी जी ने थोड़ी दिया था। 70 साल इन्होंने किया क्या गुइया के खेत में? इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अब फुदक फुदक के मेंढक जो निकलेंगे ना, फुदक फुदक के मेंढक जो निकलेंगे, उनका होना है काम, उनका काम होना है। लेकिन दोस्तों देखो मेरी बात सुनो, ये ऑपरेशन बहुत जरूरी था। इनके
इनको मारना बहुत जरूरी था, इनको मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी था। अगर आज 28 मरे हैं, हो सकता है 10 दिन बाद ये कुछ और कर देते, कोई हमारी सेना के साथ ऐसा कुछ कर देते। इनको इनको मिरर है ना, चेहरा, इनका सूर वाला चेहरा दिखाना बहुत जरूरी था। वो जो घोड़ा लेके बंदा उतर रहा था ना, क्या था देख लो, 400 के 4000 लिए। और जो आदमी अपने कंधे पे लेकर आया उसको भी देख लो। और कहते एक घोड़े वाले को इन्होंने मारा, कि आदिल नाम था, क्या था मेरे को भी ध्यान माइंड में नहीं है, उसको मार दिया। क्यों मार दिया था? उसका एक रीजन था, उसको पता था मैंने मरना ही मरना। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूं दोस्तों क्या है, सिया सुन्नी का। सिया और सुन्नी दोनों की इबादत अलग अलग होती है। उन्होंने उसको कलमा पढ़ने को बोला, उसको पता था मैं कलमा पढ़ूंगा। वो जिस तरीके से उन्होंने बात करी, उन्होंने समझ गया कि वो मेरी कास्ट, मेरी अलग वाली कास्ट का बंदा है। क्योंकि सिया में अगर ऐसे होता है तो सुन्नी में ऐसे होता है, या एनीथिंग जो भी है, मेरे को तो इनके बारे में आइडिया नहीं है। उनको पता था कि मुझे मार देंगे। अगर मैं कलमा भी पढ़ लूंगा तो वो उनकी बिरादरी से अलग कलमा होगा, वो तब भी मुझे मार देंगे। तो उसका मरना तय था। कोई एहसान नहीं किया उसने हमारे पे, और ये साले किसी पे एहसान भी नहीं करते हैं। शिट है ये, शिट गंद है। आपने देखा ना, खेत उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसके साथ खरपतवार हो जाती है तो फिर केमिकल डालते खत्म करते हैं। दोस्तों ऐसा ही करना पड़ेगा मोदी जी को। बॉर्डर को बात तो बहुत दूर किया, पहले देश के अंदर जो खरपतवार है ना उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि जितने जो इन्होंने अपने स्कूल बनाए हुए हैं, आतंकवादियों के स्कूल बनाए हुए हैं, उसको खत्म करें। पता ही नहीं इनकी साइंस कौन सी है, इनकी इंग्लिश कौन सी है, ये क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते। आतंकवादी तो पढ़ाते हैं, आतंकवादी पढ़ाते हैं, बहुत गंदे। मतलब क्या यार ये बंदे हैं यार। मतलब कि मैं तो सही बता रहा हूं, मैं तो कोई सामान लेने से पहले भी ना 4 बार पूछ लेता हूं बंदे से, हाँ भाई साहब ये गूगल पे नंबर दिखा दो भैया, गूगल पे करना है। गूगल पे कर दो, उसका नाम आ जाता है। अभी पीछे मैं अभी गोला खा रहा था तो मैंने गूगल पे करा था, उस पर बंदे का नाम आ गया। मैंने भैया मत बनाना भैया, मैंने नहीं भाई मत बनाना, मैंने मना कर दिया। मैंने, मुझे पता लग गया उसका नाम तो आ ही जाना, ओरिजिनल नाम तो उसका आ ही जाना है। मैंने लिया ही नहीं। पनीर वाला भी हमारे पास नहीं लेते। दोस्तों ये एक्चुअली ये अब से नहीं है, ये इन्होंने हमारे दिमाग में बात डाल दी है। सारे फेस्टिवल ये हमारे लगाते हैं, दिवाली होली सब कुछ ये लगाते हैं। मनाते हैं? नहीं मनाते। तो उससे वो सामान लो जो हमारे साथ खड़ा है, हमारे फेस्टिवल मनाता हो। एक गंदे लोग हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ये रियलिस्टिक है, ये हकीकत है कि लोग सच में ही ऐसे हैं। कैसे इन्होंने 28 लोगों को मारा, कैसे हमने स्ट्राइक करी, उसके बाद कैसे मेंढक उछल के आए, कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये सब हकीकत है। और अभी आगे आगे क्या होगा आपके सामने मैं फिर नई वीडियो लेकर आऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। जय श्री राम दोस्तों।